दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क न देने पर सील हो सकती है इमारतें। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में उन इमारतों और संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज का भुगतान नहीं किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार सरकार ने बड़े पैमाने पर एक वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। इन संपत्तियों के मालिकों को या तो अपना बकाया चुकाना होगा या फिर सीलिंग जैसी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान। सरकार के द्वारा कराई गई एक आंतरिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 3000 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाली लगभग 70 संपत्तियों ने इस अनिवार्य शुल्क IFC का भुगतान नहीं किया। इससे सरकारी खजाने को करीब 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। MCD से मांगा गया 5 साल का रिकॉर्ड। जल मंत्री ने नगर निगम से पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत किए गए सभी बिल्डिंग और लेआउट प्लान की जानकारी मांगी है। में पता चला है कि कई बिल्डर्स ने जल बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बजाय कुछ इंजीनियर से एक साधारण क्लियरेंस लेटर लेकर MCD से नक्शा पास करवा लिया था। 300 से अधिक संपत्तियां चिन्हित। अब तक MCD ने करीब ऐसी 300 संपत्तियों की पहचान की है और ये संख्या और बढ़ सकती है। इनमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। बिल्डर्स और अधिकारियों की मिलीभगत का शक। जल मंत्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि स्केल में बिल्डर्स और दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों, जिनमें कुछ सेवानिवृत्त होने वाले इंजीनियर भी शामिल हैं, उनकी मिलीभगत थी। उदाहरण के लिए एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्डर को 20 करोड़ का IFC देना था, लेकिन पूरा पैसा चुकाने के बजाय अधिकारियों के साथ मिलकर मामला निपटा लिया गया। आगे होगा नोटिस और जुर्माना। सरकार सभी दोषी संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करेगी। जहां भी विसंगतियां पाई जाएगी वहां मूल बकाया राशि के साथ भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। सीलिंग और जब्ती। यदि नोटिस के बाद भी बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार संपत्तियों को सील करने और उन्हें जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। आखिर क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज? जब कोई नया घर या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है या पुरानी इमारत का पुनर्विकास होता है तो पानी के कनेक्शन, सीवर लाइन, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ये शुल्क लिया जाता है। नियम। ये शुल्क 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉटों पर नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर लागू होता है। निर्माण शुरू होने से पहले इसका भुगतान करना अनिवार्य है। हाल ही में दी गई थी राहत। सरकार ने हाल ही में मई 2026 में जनता को राहत देते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क के ढांचे को काफी सरल और कम किया था। इसके तहत मध्यम और पिछड़े वर्ग की कॉलोनियों EFGH कैटेगरी के लिए शुल्क में 50% से 70% तक की कटौती की गई ताकि लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इसके बावजूद शुल्क चोरी के मामले सामने आने पर सरकार ने अब ये सख्त रुख अपनाया है।